नमस्कार दोस्तों। बिहार और बिहारी, आज आपको पता है 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना तो 22 मार्च 1912 को तो हो गई, लेकिन इसकी जो नींव डाली गई थी ये डाली गई थी 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जैसा कि इतिहास में सभी लोगों ने पढ़ा तो है ही। और 1911 में मतलब पहले हम लोग बिहार जो है, बिहार, उड़ीसा और आज के टाइम में जो झारखंड है, ये पहले बंगाल के पार्ट हुआ करते थे और बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कर दिया और जिसका विरोध काफी ज्यादा हुआ था, बहुत ही इसके ऑब्जेक्शंस उठे थे और 1911 में वापस इसको भंग कर दिया गया। लेकिन 1912 में वापस क्या हुआ कि लॉर्ड हेडिंग्स जो आए थे उन्होंने क्या किया था, बिहार और उड़ीसा दो अलग राज्य उन्होंने बना दिए और बंगाल को अलग कर दिया। यानी कि नींव तो 1905 में डल गई थी, लेकिन 1912 में बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च को हो गई थी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल क्या है कि बिहार राज्य की स्थापना तो हो गई है, लेकिन आज के भारत में या पिछले कई टाइम से हमने ये चीज देखा है कि बिहार और बिहारी, ये मतलब बिहारी अपने आप में पता नहीं एक मजाक के पात्र के रूप में देश के अन्य राज्यों में मतलब इसका उच्चारण के रूप में किया जाता है। जैसे किसी को कुछ उल्टा बोलना है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चाहे पंजाब के कुछ एरियाज में या साउथ में चले जाएं, तो किसी को बेवकूफ बोलना है तो वो बोल देंगे अरे बिहारी है क्या, ये बिहारी है। मतलब आपको मतलब एक गलत नजरिया से, गलत तरीके से वो देखने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे मुझे जो लगता है, देखिए सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि बिहार वर्ड कैसे पड़ा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बिहार जो है ना, वो बी तो आज है, उसका असली जो प्रोनाउंसिएशन हुआ करता था वो वी से होता था। यानी विहार, विहार मतलब जहां ज्ञान का भंडार है, बगीचा। तो विहार जो बौद्ध, जहां गौतम बुद्ध को बोध गया में जहां ज्ञान हुआ था, वहां कई छोटे छोटे पूरे बिहार राज्य में क्या थे कि छोटे छोटे बौद्ध मठ हुआ करते थे। तो उसी मठों के कारण, मठों का एक वन था, मतलब बहुत ज्यादा मतलब संख्या हुआ करता था मठों का, इसी को लेकर विहार नाम डाला गया और विहार से बिहार हो गया। अब जिस बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर नालंदा यूनिवर्सिटी से लेकर गौतम बुद्ध हो गए, चाहे महावीर हो गए, चाहे जेपी आंदोलन हो गए, या भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, अगर जिस बिहार से इतने लोग निकले हैं उसके बावजूद वहां की जनता, जब एक और ऐड इसमें कर देता हूं कि आज के टाइम में क्या, पिछले जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद से जितने भी आईएएस अधिकारी यानी यूपीएससी क्लियर करने में सबसे ज्यादा जो संख्या बल है वो बिहारियों का ही है, यानी बिहार के नागरिकों का है। जितने भी भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहां आप जाकर देखेंगे तो बिहारी यानी बिहार के बच्चे वहां एग्जाम देते मिलेंगे आपको, और हर सरकारी विभाग में आपको बिहार के लोग मिल जाएंगे। और इसके पीछे का कारण क्या हुआ करता था, जैसा कि बिहार है, बिहार के दो अगर पार्ट को अगर मैं देखूं तो जो मिथिलांचल का एरिया है यानी गंगा के उस पार में बाढ़ के कारण पूरा मतलब 6 महीने तो ऐसी मतलब परेशानी रहता था बाढ़ के कारण, और जो दूसरा पार्ट होता है गंगा के इस पार में वहां सूखा हो जाता था, जिसका परिणाम क्या हो रहा था कि बाढ़ के कारण भी ना खेती और उपज ना कोई व्यवसाय हो पा रहा था, और इधर सूखेपन के कारण, जिसके कारण उस एरिया में यानी बिहार के अंदर में काफी ज्यादा मतलब गरीबी और अशिक्षा भी मतलब बोल सकते हैं कि गरीबी सबसे ज्यादा वहां आ गई, जिसके कारण क्या हुआ कि लोग जीविकोपार्जन के लिए और अपने परिवार को पालने के लिए उनको मजबूरी बस जीवन जीने के लिए उनको एक इस बिहार राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करना पड़ गया। जैसा कि भारत के संविधान में हम सभी लोगों को ये एक राइट दिया गया है कि वो कहीं भी देश के किसी भी कोने में जाकर काम कर सकते हैं, और इसी संविधान के आधार पर हम बिहारियों ने क्या किया यानी हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि वो बिहार से धीरे धीरे करके घर के एक बच्चे पलायन करते थे और वहां जाकर वो कमाते थे, और कमाने के बाद वहां से भेजा करते थे कि हमारा परिवार जो वहां बिहार में है उसको जो कोई भी गांव का एक आदमी आता था तो सभी लोग उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते थे कि जाओ मेरे घर में ये दे देना, चिट्ठी दे देना, पत्री दे देना या कोई सामान दे देना, हमारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। और हम लोग 2 टाइम ही आते थे बिहार में, या तो छठ पूजा के टाइम में एक, और दूसरा होता था अपना होली के टाइम में। ये हमारे 2 टाइम होते थे शहर से कमाकर वापस जाने का, ये हमारे पूर्वजों का था। तो उस समय क्या होता था कि उतना शिक्षा नहीं था,
मेहनत करना था, अर्थ था नहीं, यानी पैसे थे नहीं, तो हम लोग दूसरे शहरों में जाकर आप देखेंगे कि जितने भी आज के टाइम में इमारत बने हुए हैं उसमें मैक्सिमम आपको बिहारी मिलेंगे। सिर्फ आईएएस आईपीएस ही नहीं बल्कि मेहनत कश मजदूर भी, चाहे वो पंजाब के खेतों में काम करने वाला जो मजदूर है वो भी बिहारी है, या चाहे महानगरों में काम करने वाले जो बिल्डिंग बनाने वाले या ईंट ढोने वाले हैं वो भी बिहारी है। और बेंगलोर और हैदराबाद में भी अगर आप जाकर देखें तो वहां आईटी सेक्टर में भी काम करने वाला आपको बिहारी ही मिलेगा। और आज देश के हर डिपार्टमेंट में, देश के हर कंपनी के हर डिपार्टमेंट में आपको बिहारी मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि जो हमारे एक पुस्त ने जो मेहनत किया आकर और जो परिश्रम किया, जो तकलीफें काटी अपने परिवार से दूर रहकर, और उसके बाद एक व्यवस्था उन्होंने शहर में बनाया, जिसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों का पालन पोषण फिर शहर में लाकर किया गया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि बिहारियों ने अपने बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन और पढ़ाया लिखाया, जिसके बाद क्या हो रहा है कि अब बिहारी जो छोटे काम थे, काम तो कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, मेहनत के काम थे, लेकिन आज अपने बच्चों को एक अच्छे अच्छे लेवल पे बैठाया है। पहले तो लोग गाली देते थे, पहले लोग बड़ा ही बेइज्जती के साथ बात करते थे, लेकिन आज के टाइम में मुझे एक ही चीज समझ में आता है कि बिहारी होना एक तकलीफ की बात नहीं बल्कि एक गर्व की बात है। कारण क्या है कि अगर तकलीफ के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, मेहनत करने के बाद जो आपको फल मिलता है, आप आगे बढ़ते हैं और जो उसका रिजल्ट होता है उसके बाद ही आप देखेंगे ना उसका मजा अलग है। तो बिहारी होना एक तकलीफ की बात पहले तो लगती थी, मुझे भी लगती थी, कई लोग मुझे भी बोल देते अरे बिहारी है क्या, लेकिन आज मुझे गर्व होता है कि नहीं, हाँ मैं बिहारी हूँ जी, मैं बिहारी हूँ। क्यों? क्योंकि ना मुझे इसमें गलत नहीं होना चाहिए। पंजाबी को पंजाबी बोला जाता है, मारवाड़ी को मारवाड़ी बोला जाता है, गुजराती को गुज्जू भाई बोला जाता है, मराठी को मराठी बोला जाता है, बंगाली को बंगाली हो जाता है, तो मुझे बिहारी बोलने से क्या तकलीफ है। हाँ, हमारे पूर्वज कभी कभी मजबूरी में वो मेहनत कश वाले काम करते थे, रिक्शा चलाते थे, ठेला चलाते थे, बिल्डिंगों में मजदूर का काम करते थे, खेतों में मजदूर का काम करते थे। लेकिन आज के टाइम में मजदूरी भी करना अगर आज नहीं होता तो आज देश इतना बड़ा तरक्की और उन्नति नहीं कर पाता। तो देश के बनाने में हर एक व्यक्ति का योगदान है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, चाहे वो एक मजदूर हो, देश के बनाने में सबका योगदान है। अगर मजदूर नहीं होगा तो आप ये सोचिए कि क्या बड़े बड़े धन्ना सेठ क्या बिल्डिंग बनाने के लिए अपने सर पे ईंट लाएंगे? क्या नहीं ला पाएंगे। आज विदेशों में जाकर देखिए, वहां पर ना लेबर की कितनी शॉर्टेजेस है कि आज के टाइम में आप दुबई जाकर देखें, आप अगर ना यूरोपियन कंट्री में जाकर देखें, वहां आपको सेल्फ सर्विस करना है, आपको लेबर महंगे मिलेंगे। आज देखिए दुबई के अंदर में भी सबसे ज्यादा आपको बिहारी मिल जाएंगे, आपको भारतीय मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये गर्व की बात है। और ये जो क्षण है, ये जो 22 मार्च का दिन है, हम लोगों के लिए गर्व का दिन है, बिहार दिवस के रूप में जिसको मनाया जाता है। तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, जय भारत, जय बिहार, भारत माता की जय, बिहार की जय। नमस्कार दोस्तों।